हेलो दोस्तों, हम सभी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 4.4 को डिस्कस करेंगे। 4.4 एक्सरसाइज 4.4 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पे आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका नेचर ऑफ रूट निकाल लेना है। नेचर ऑफ रूट कैसे निकालना है, सबसे पहले इसमें चेक करना है कि जो आपका रूट्स है वो रियल है या नहीं है। रियल रूट्स होगा तभी इसको सॉल्व करना है, अगर रियल रूट्स नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग रियल रूट्स को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डी वाला। तो जो डी फॉर डिस्क्रिमिनेट होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ए बी सी है उसका वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 होता है तो हम लोग कहेंगे जो नेचर ऑफ रूट है रियल है और इक्वल है, और उसको फिर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है -b/2a। वैसे ही अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो नेचर ऑफ रूट है रियल है और अनइक्वल है। उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है -b ± √d/2a। यहाँ जो आपका प्लस माइनस है, एक बार प्लस √d ले लेना है और एक बार आपको -√d ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हुआ है, पहला रूट प्लस d ले लिए है, दूसरे रूट में हम लोग -d ले लिए हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है नेचर ऑफ रूट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तभी आपको सॉल्व करना चाहिए। यानी d की जो वैल्यू निकल के आएगा 0 से ज़्यादा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाता है तो बेसिकली जो नेचर ऑफ रूट है नो रियल रूट्स होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो हम लोग यहाँ जो 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 का, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको आपको सिंपल इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। इसकी वजह से आपका a का वैल्यू 2 निकल के आ गया, b आपका -3 निकल के आ गया, और जो c है बेसिकली 5 निकल के आ गया। सिंपल आपको d का जो फॉर्मूला है उस पर पुट कर लेना है, d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरे पास -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a आपके पास 2 है, c 5 है, तो हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 4 जा 40, तो -40। इसको हम लोग सॉल्व करें तो मेरे पास 31 आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जो रिजल्ट आएगा -31 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो d इक्वल टू -31 निकला है, तो जो d की वैल्यू है वो 0 से कम है। तो आपको जो यहाँ पे 3 कंडीशन है, आपका पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और आपका तीसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन में देखिए जो d की वैल्यू है 0 से कम है, बेसिकली आपका नो रियल रूट्स होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो सिंपल सा आपको लिख देना है हिंस या सो देयर आर नो रियल रूट्स। जो पहला क्वेश्चन है बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम लोग इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गया 3, जो b की वैल्यू है -4√3 और जो c की वैल्यू है 4। अब आपको जो d वाला फॉर्मूला उसका यूज करना है, तो हम लोग सिंपल लिख दिए हैं यूजिंग फार्मूला d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू है पुट करेंगे, तो b आपका -4√3 है, तो हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू को, हम लोग पुट कर रहे हैं -4, a आपका 3 है, c आपका 4 है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो +16। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी आपको -4√3 का स्क्वायर करने से 16 × 3 यानी 48 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 4 × 4 और × 3, तो आपका 48 आ जाएगा। तो जो मेरा रिजल्ट है 48 - 48, जो कि आपका क्या होता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू निकल के आया है 0 आया है। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला नंबर 2 है याद रखना, d इक्वल टू 0 है तो जो नेचर ऑफ रूट है रियल और आपका इक्वल है, तो हम यहाँ पे इच रूट निकाल लेंगे -b/2a से। हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है, बेसिकली यहाँ पे
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है तो उसका यूज़ कर लेना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, रियल और इक्वल रूट की बात करेंगे तो हर एक रूट माइनस बी अपॉन 2a निकलेगा। कैसे निकलेगा? अब अगर हम लोग फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट डी है, तो मेरे पास जो डी है 0 निकल के आया है, तो आपका जो प्लस माइनस के बाद वाला जो पार्ट है वो 0 बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइनस बी अपॉन 2a ही बचेगा। इसी वजह से हम लोग रियल एंड इक्वल में हम लोग इच रूट निकाल लेंगे माइनस बी अपॉन 2a से। तो हम लोग इच रूट निकाल लेते हैं। इच रूट माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी का वैल्यू है -4√3 और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस आ जाएगा 4 इंटू √3, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया 2√3 अपॉन 3, आपका जो दो रूट आएगा सेम ही निकल के आएगा। तो हम सिंपली लिख देंगे हिंस इच रूट आर 2√3 अपॉन 3 ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट का, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a 2 निकल के आ गया, b -6 और जो c आपका 3 निकल के आ गया। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले d फाइंड आउट करेंगे, उसका हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, b का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे आप देखो -6 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बन के आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, 3 जा 24, 36 को हम लोग 24 से माइनस करते हैं तो आपका 12 निकल के आ गया, यानी d की जो वैल्यू है और 12 निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो d है ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो गिवन इक्वेशन होगा रियल तो होगा ही होगा, साथ में अनइक्वल रूट्स होगा। d जब 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रूट्स होता है, d जब 0 से ज़्यादा होता है तो अनइक्वल रूट्स होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2। अब जो आपके रूट के अंदर 12 है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 6 प्लस माइनस ये आपका बेसिकली 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं √12 को सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली इसका फैक्टर देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे रूट के अंदर 2 इंटू 2 है यानी 2 टाइम्स है, तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। आपका जो √12 है बेसिकली 2√3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 की जगह पे 2√3 लिख देंगे अपॉन 2 इंटू 2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो मेरे पास 2 कॉमन आ गया, इधर 3 बचा, इधर √3 बचा, तो यहाँ पे प्लस माइनस रहने देना आपको अपॉन 2 इंटू 2, तो एक 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो रूट निकल के आ रहा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो आपका √3 एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। यही बेसिकली दो रूट्स निकल के आ जाएगा। सिंपली हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशन आर 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया गया है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी यहाँ पर गिवन है आपका जो इक्वेशन दिया गया है उसका इक्वल रूट्स है, यानी d इक्वल टू 0 है। तो सिंपली उस कंडीशन को यूज करके यहाँ पे k का वैल्यू निकाल लेना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस इक्वेशन को भी कंपेयरिंग करेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 निकल के आ गया, b का वैल्यू माइनस k निकल के आ गया, c का वैल्यू 3 निकल के आ गया। यही जो k है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपका जो इक्वेशन है उसमें गिवन है, जो आपके पास इक्वेशन है उसके पास 2 इक्वल रूट्स है, इसकी वजह से आपका जो d है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, जब d इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास इक्वल रूट्स आता है, इसी वजह से यहाँ पे d का जो वैल्यू है 0 आ जाएगा। और जो आपका d होता है बेसिकली b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन पे जो भी वैल्यू a b c है उसको पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर है तो माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस k का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 3 24 आ गया,
-24 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा +24। तो k का स्क्वायर इक्वल टू 24 आ गया। आपको k निकालना है, स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आपका रूट बन जाएगा। तो जो रूट बनेगा प्लस माइनस के साथ बनेगा। अब आपका जो रूट 24 है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो 24 है रूट के अंदर, इसका अगर हम फैक्टर की बात करें तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 24 का फैक्टर आ गया। यहाँ पे पेयर करने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो 2 इंटू 2 तो पेयर में है, लेकिन यहाँ पे एक 2 और एक जो आपका 3 है वो अकेला अकेला है। जो भी आपका वैल्यू पेयर में आएगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। यानी 2 इंटू 2 है, पेयर में आ गया है, उसको हम लोग बाहर करेंगे और एक ही बार लिखेंगे, और अंदर में आपका 2 इंटू 3 बच गया जो कि 6 होगा। तो 24 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपके पास 2 रूट 6 निकल के आता है। ये जो आपका 2 है ये रूट के बाहर है, अगर हम लोग रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इस 2 को आपको 2 बार लिखना होगा, 2 इंटू 2। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम रूट के अंदर 2 इंटू 2 लिखते हैं तो बेसिकली 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर होगा तो ये जो स्क्वायर और जो रूट है कैंसिल आउट होगा और सिर्फ 2 बच जाएगा। इसी वजह से पेयर में किसी भी नंबर को पेयर कर लो, उसको बाहर निकाल लो और सिर्फ एक ही बार लिख दो। तो आपका जो 24 है सॉल्व होके ±2 रूट 6 निकल के आ गया। तो यही k का वैल्यू हो गया आपका। तो k का जो वैल्यू है ±2 रूट 6 है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 रूट 6 और -2 रूट 6, यही आपका k का वैल्यू निकल के आ गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग अगर kx को x से मल्टीप्लाई करें तो kx का स्क्वायर माइनस kx को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग सिंपली इक्वेशन 1 को कंपेयर कर रहे हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो जो a की वैल्यू है k निकल के आ गया, b की वैल्यू -2k निकल के आ गया, और जो c की वैल्यू है 6 निकल के आ गया। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो इक्वेशन है उसके पास 2 इक्वल रूट्स है, इसी वजह से हम लोग d इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो आपका जो d का वैल्यू होता है b का स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में जो यहाँ पे a b c का वैल्यू है पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आपके पास b का स्क्वायर है यानी -2k का स्क्वायर -4 इंटू a आपका k है और c आपका 6 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखें तो -24k इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 4k को कॉमन ले तो आपके पास k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हम लोग 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 माइनस 4 और आपका k की वैल्यू +6 निकल के आ गया, यानी 0/4 यानी आपका 0 ही आ गया। तो k का वैल्यू 0 है एक बार और एक k का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपका इक्वेशन था उसके बाद 2 रियल इक्वल रूट्स होना चाहिए। यहाँ पर k की वैल्यू 2 अलग अलग आ गया है, इसी वजह से जो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा k का वैल्यू पॉसिबल है। चेक करने के लिए सिंपली जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS करेंगे, यानी आपके पास जो भी k की वैल्यू निकल के आया है उसको हम लोग LHS में पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं क्या वो इक्वल टू 0 है या नहीं है, चेक करते हैं। जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा यह वही k का पॉसिबल वैल्यू होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग जो वैल्यू k है उसको भी लेकर चेक कर लेते हैं। k इक्वल टू 6, इसको सिंपली हम लोग जो k का वैल्यू 6 है इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो आपके पास 6x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ जो भी आपका इक्वेशन है बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू 6, तो आपका सिंपली जो k का वैल्यू है 6 निकल के आ जाएगा। हम लोग k इक्वल टू 0 कंडीशन में देखें तो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका जो a है बेसिकली वो 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जो a है वो 0 नहीं आना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर का स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ जो क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन में सिंपल एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप दे दिया है, यानी एक रेक्टेंगल दे दिया गया है।
उसका एरिया यहाँ पे गिवन है 800 है। यहाँ जो कंडीशन है, जो आपका लेंथ है वो बेसिकली ब्रेथ का ट्वाइस है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेसिकली L इंटू बी होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे बोल रहा है जो आपका लेंथ है वो बेसिकली ब्रेथ का ट्वाइस है, जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस है, यानी 2b है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रेथ को लेट कर लेंगे, b को हम x मान लेते हैं, तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और आपका एरिया गिवन है L इंटू बी, कितना एरिया गिवन है 800 गिवन है। यहाँ लेंथ 2x आ गया, b आपका x आ गया। इस पूरे कंडीशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। x निकल के आ गया। आपको क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ पूछा है, जैसे ही x की वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आपका ब्रेथ निकल के आ जाएगा। इसका ट्वाइस करेंगे तो आपका लेंथ निकल जाएगा। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गिवन है, कितना है 800 मीटर का स्क्वायर है। उसके बाद आपको ब्रेथ को लेट कर लेना है x मीटर। तो आपका जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस होता है, तो 2 इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो लेंथ आपका 2x मीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका L इंटू बी होता है। एरिया यहाँ पे गिवन है 800, लेंथ दिया गया है 2x, यहाँ पे 2x है, और जो ब्रेथ है उसको तो हम लोग x माने हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो x का स्क्वायर अकेला बच गया इक्वल टू 800/2। इसको सॉल्व करें 400 आ गया। यहाँ पे x का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 400 के रूट हो जाएगा। 400 का रूट आपका बेसिकली 20 होता है, तो हम इक्वल टू 20 लिख देंगे। यानी x की जो वैल्यू है आपका, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना, प्लस माइनस 20 मीटर निकल के आ गया। यानी एक बार प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है। आपको पता है जो x है बेसिकली ब्रेथ है, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो x की वैल्यू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे x की जो वैल्यू है 20 भी हो जाएगा और -20 भी हो जाएगा। नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिख देंगे ब्रेथ कान भी नेगेटिव, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 20 बच गया। तो x को हम लोग ब्रेथ माने थे तो 20 निकल के आ गया। लेंथ आपका 2x होता है तो 40 निकल के आ गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पे जो भी कंडीशन है क्या वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एज निकाल लेना है। पहले अगर हम पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, तो पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया गया है उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको d की वैल्यू निकाल लेना है। अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो आपका जो गिवन इक्वेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा या फिर d की वैल्यू 0 हो जाता है तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है आपका, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। सबसे पहले जो गिवन है आपका, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड। दोनों का जो एज का सम है कितना है 20 है। 4 ईयर अगो, आपको याद रखना कभी भी एज वाले क्वेश्चन में अगर एगो आता है, जो आप लेट करोगे उससे आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेट करेंगे उससे माइनस करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर वाज 48। हम सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रेंड का एज को x लेट कर लेंगे, सेकेंड फ्रेंड का कितना एज हो जाएगा 20 से x माइनस हो जाएगा। तो पहला सिचुएशन ए बन गया। दूसरा क्या बना है आपका कि 4 ईयर अगो, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 ईयर अगो, तो आपका x क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। उसके 20 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस 4। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गया और उसका प्रोडक्ट करना है आपको, तो x माइनस 4 16 माइनस 4 और उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है 48 के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 48। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग d निकालेंगे। d की वैल्यू 0 से कम है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा या d की वैल्यू 0 है तो उसके बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जो एज है निकालेंगे, और उसके बाद आपको जो फर्स्ट फ्रेंड और जो सेकेंड फ्रेंड का एज है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले d को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, ये तो आपको गिवन है। उसके बाद हम लोग लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज है हम लोग लेट करेंगे x ईयर्स। तो आपका जो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 20 से x माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों फ्रेंड का जो एज का सम है 20 है। एक का अगर x है तो दूसरे का आपका 20 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद
जो कंडीशन दिया हुआ है आपका 4 ईयर अगो, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज है उससे 4 ईयर माइनस करेंगे। वैसे ही सेकंड फ्रेंड का निकाल लेंगे, तो 20 माइनस एक्स प्रेजेंट एज था, -4 करेंगे तो आपका 16 माइनस एक्स ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का प्रोडक्ट आपका 48 है, तो हम दोनों का 4 ईयर अगो वाला जो एज है लिख दिए हैं, उसके बाद उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 48 लिख दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो x को 16 से करो तो 16x, x को -x से करो तो -x का स्क्वायर, एज लाइक -4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो -64, -4 -x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x इक्वल टू 48। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x को जो है सॉल्व कर लेते हैं। 16x प्लस 4x आपका 20x आ जाएगा, -x का स्क्वायर -64, 48 को हम इधर लेके आ रहे हैं तो -48 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको नजर आएगा जो x का स्क्वायर है माइनस में है, इसी वजह से हम सारे टर्म को इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं। तो x का स्क्वायर प्लस में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इसको हम लोग अगर प्लस करें यहाँ पर -64 -48 तो आपका 112 आ रहा है माइनस में, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 112 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आया है इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से आपका a का वैल्यू 1 निकल के आ गया, b का वैल्यू -20 और c का वैल्यू 112 निकल के आ गया। अब हम लोग इसको d वाला जो फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे, d इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। तो b आपका 20 है तो -20 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a इंटू सी। 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 112 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 448 आएगा, तो -448। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो d की वैल्यू है वो -48 निकल के आया है, यानी d इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन आ गया आपका, d लेस देन 0 अगर होता है तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे जो गिवन इक्वेशन है उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसी वजह से जो सिचुएशन दिया गया वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सिंपली ले देंगे जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 4.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर का स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पर भी सबसे पहले इज इट पॉसिबल लिखा है, यानी जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है उसको चेक करना है कि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी डी की वैल्यू निकाल लेना आपको। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको डी को चेक करना है, तो कंडीशन को हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल बना लिए यानी एल बी। यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर गिवन है, और साथ साथ एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना गिवन है 400 दिया हुआ है। एल और बी निकालना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है बेसिकली 2l प्लस बी होता है, तो l प्लस बी तो पता नहीं है, पेरीमीटर पता है कितना है 80 है, तो ये 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, l प्लस बी कितना निकल के आ जाएगा 40। तो हम लोग कह सकते हैं जो l प्लस बी कितना निकल के आ गया आपका 40 मीटर निकल के आ गया। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग l को लेट कर लेते हैं x मीटर, तो आपका b क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। तो l निकल के आ गया x, b निकल के आ गया 40 माइनस x। यहाँ पे फिर एरिया दिया है, एरिया क्या होता है आपका, एरिया इक्वल टू l इंटू बी होता है। तो एरिया यहाँ पे 400 दिया गया है, तो 400 इक्वल टू एल आपका एक्स लेट किए हैं, बी आपका 40 माइनस एक्स है। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, अगर पॉसिबल होगा इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम लोग सिंपली गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, पेरीमीटर है 80 मीटर, उसका एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर दिया हुआ है, लिख लेंगे। लेंथ को हम लोग x मान लेंगे, और आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी होता है। पेरीमीटर आपका 80 गिवन है, तो पेरीमीटर का जगह पे हम लोग 2l प्लस बी लिख देंगे। l आपका x है, b को हम लोग कुछ नहीं माने हैं, b बेसिकली हम लोग निकालेंगे। 2 को इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 80 माइनस 2 हो जाएगा, यानी आपका 40 आ गया। यहाँ पे हम लोग x b हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल की इधर आ जाएगा तो माइनस x आ जाएगा। तो b मेरा 40 माइनस x मीटर आ गया, और आपका जो लेंथ है बेसिकली x मीटर आ गया। जो फिर नेक्स्ट कंडीशन बोला है उसका जो एरिया है कितना है आपका 400 मीटर का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे कि ए भी गिवन है, क्या गिवन है कि एरिया 400 होता है, एरिया क्या होता है l इंटू बी होता है। तो l की जगह पे हम लोग x पुट कर दिए, b की जगह पे हम लोग 40 माइनस x पुट कर दिए।
अब हम लोग x को मल्टीप्लाई करें तो 40x, फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे टर्म को इक्वल को हम इधर लेके आ रहे हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 40x और आपका प्लस 400 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पे देखो माइनस एक्स को इक्वल के इधर लेके आए तो प्लस आ गया, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस में है, इक्वल के सेम साइड है इसलिए प्लस ही रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपका ए प्लस 1 निकल के आ गया, बी माइनस 40 निकल के आ गया, सी 400 निकल के आ गया। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यानी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी आपका बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी के जगह पे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मेरा 1 है और आपका 400 है। 40 का स्क्वायर करते हैं हम लोग 1600 आ जाएगा, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 आ जाएगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं डी का जो वैल्यू है 0 आ गया। जब डी की वैल्यू 0 आ गया तो हम कह सकते हैं आपका जो गिवन इक्वेशन है वो रियल है और इक्वल रूट्स उसका निकल के आएगा। तो हम लोग लिखेंगे सो गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम लोग सिंपली जो फॉर्मूला है इस रूट का माइनस बी अपॉन 2a, या फिर आपको इसका यूज़ कर लेना है, डी तो 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा यही निकल के आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली इच रूट निकाल लेते हैं, यानी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये माइनस बी अपॉन 2a कैसे आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है आपका x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a है। तो यहाँ पे जो d है, d आपका क्या हो जाएगा 0 होगा, तो हर एक कंडीशन में d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग माइनस बी अपॉन 2a ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास इक्वल रूट्स आएगा, जो दो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आपका x क्या निकल के आ जाएगा माइनस बी मेरा माइनस 40 है और फॉर्मूले का भी माइनस है तो माइनस 40। उसके बाद 2a है तो 2a आपका 1 है, तो यहाँ पे सिंपली 40/2 यानी 20 निकल के आ गया। तो आपका जो x की वैल्यू है वो 20 मीटर निकल के आ गया। तो x को तो लेंथ माने थे तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, और जो ब्रेथ है उसका वो 40 माइनस एक्स था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 40 माइनस एक्स, डेट इज 40 माइनस 20 m। तो आपका लेंथ भी 20 m निकल के आ गया और जो ब्रेथ है वो भी बेसिकली 20 m निकल के आ गया। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो जो आपका एक्सरसाइज था 4.4 पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, जिसमें k की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन में इट इज़ अ पॉसिबल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग d पहले नहीं निकाले थे, आप सबसे पहले d निकाल लोगे, उसके बाद सॉल्व करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।